भाई मैं रोज पीछे पड़ा हूं, इसमें बोलना भूल गए होंगे। मैं वन थिंग, मेरे को ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के बारे में मैं इनको कम से कम भी 15 लेटर लिख दिया हूं। 15-20 लेटर मेरे पर्सनल साइंड बाय मी, 15-20 लेटर गए हैं और दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अब स्टे कैट आप पूरा ध्यान में है, आप छापते हो, मैं पढ़ता हूं ना। रात को गायों को छोड़ देते हैं, उनकी फोटो भी मैं देखता हूं। है जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म का भी काम कमाल है, आप कर रहे हो। यू आर डूइंग योर जॉब वंडरफुली बेस्ट। मैं तो बोलता हूं अपना प्रेस, चंडीगढ़ का प्रेस इज द बेस्ट प्रेस। फिर भी आप जाना चाहते हैं? अब एज फैक्टर हो गया ना, बस तो भाई बोलना तो। टीम से खुश हैं, शहर से खुश हैं, फिर भी आप जाना चाहते हैं। खुश हैं, अब सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लोड इतना हो गया। फैमिली का, नागपुर से फैमिली के फोन पे फोन आते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं। मेरी वाइफ को जबरदस्ती लाया, 10 दिन रही, बोली मैं तो जाऊंगी, अकेली क्या करूंगी। कोई आता ही नहीं मेरे फैमिली का मेंबर ही थी। तो मैं भेजा, पर अभी वो छोड़ नहीं रहे हैं, बोलेंगे अब रहो काम करो। मैंने कहा ठीक है, अब नेता का आदेश तो मानना है। असल वजह क्या रही सर जो आपने रिजाइन किया? नहीं, फैमिली, नथिंग, माई पर्सनल, प्योरली माई फैमिली। क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली है। नागपुर में वर्षों रहा हूं तो दे आर मिसिंग मी। पूरी जिंदगी गई ना। मैंने भारतीय विद्या भवन का, आई एम इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और नागपुर केंद्र मैंने शुरू किया था इन द ईयर 84। मतलब 3 सेक्शन से 100 बच्चों से शुरू किया, आज 18,000 बच्चे हैं। मेरा 7 स्कूल भारतीय विद्या भवन की, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर में। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने शुरू किया देवस्थान का। मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, नथिंग, बट उनको रेज किया। हाँ, बोला ना नहीं करेंगे करके। सर आपने चंडीगढ़ के लिए तो काफी काम किया है, पंजाब का गवर्नर है, आपको स्पीच नहीं वहां मिलूंगा, पंजाब का अपन मैं अलग मिलूंगा। मेरा राजभवन के उसमें इससे बड़ा है वो। रोक दिया गया आपको लगता है कि ये गलत है, ये स्पीच से रोक दिया गया आपको, स्पीच करने नहीं दिया गया आपको वहां पे। अब वो तो, अब क्या किया जाए। अब मेरे को आपने पत्रकारिता की बात की थी आखिर में। आपने कहा मैं इतने सालों से मैंने ट्रेन भी करी हूँ, पत्रकारिता की बात की, आपने ये बोला चंडीगढ़ की मीडिया बेस्ट है, लेकिन चंडीगढ़ के कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की जाती है कुछ विधायकों द्वारा पंजाब के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर कल, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जिस तरीके से धमकियां जो है वो दी गई है एक पत्रकार को, एक विधायक द्वारा आम आदमी पार्टी की। सर आम आदमी पार्टी के विधायक ने धमकियां दी है सरेआम दोनों एक चीज है। कई धमकियां पत्रकारों ने देखी है, ऐसी कोई असर नहीं होता। पत्रकार कहां घबराता है ऐसी धमकियों से? ये प्रोफेशन ही इसीलिए आया है इसमें। एंड वन थिंग आई टेल यू, इग्नोर करना बेटर है, फॉरगेट इट। अपने को मालूम है इसमें कुछ दम तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इट्स एन अम्यूजमेंट फॉर यू ओनली एंड नथिंग एल्स। सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आज विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए। दूसरा सर सवाल मेरा यह है कि आपने बॉर्डर एरिया का दोबारा से दौरा करना था, हालांकि अब आपने मार्च का शायद रखा है, इसमें 14 तारीख का आपने रखा है बॉर्डर एरिया में आपने दोबारा से जाना है। मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूं उसके लिए, ये सारे पंजाब के इश्यूज के लिए। आज तो मेरे अचीवमेंट, आज मैंने देख के आई वाज सो हैप्पी। मैंने जब रिव्यू लिया सारे डिपार्टमेंट का, यूटी का, तो विधानसभा जल्दी इसलिए आपसे पूछ लिया है, विधानसभा जल्दी इसलिए पूछ लिया, आपको रोका गया वहां पे। जल्दी रखना है पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा वगैरह। अब मैंने आपको बताया ना, मैं पार्लियामेंट में 3 टर्म रहा, उसके पहले 2 टर्म एमएलए भी रहा। अब पार्लियामेंट में भी रोज होता है। अब उन्होंने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया।
रिकॉर्ड पे आ गया। दिस थिंग हैपन्स, क्या करते हैं। परंतु इतना है कि आई एम ऑफ दिस व्यू, मैं उस जमाने का हूं कि टाइम जो है सदन का खर्चा बहुत होता है, कॉस्टली है। टाइम का फुली यूटिलाइज अभी के जो लोकसभा के उन्होंने करना चाहिए। वेस्ट करना, टाइम का वेस्ट करना, अपॉर्चुनिटी का वेस्ट करना, ये उचित नहीं है। मैंने यही कहा उनको, आवाज में थोड़ी आ रही थी थोड़ी नहीं आ रही थी, कि भाई आपका डिबेट का टाइम मिलेगा, आप पहले मेरी स्पीच सुन लो, उसके बाद में इसके ऊपर डिबेट का टाइम है ना, उसमें डिबेट करो ना, हेल्दी डिबेट हो, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। वो पुराना जमाना मैंने देखा हुआ है, मैं पढ़ता था। क्या एचवी कामत, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते थे, अब एचवी कामत बोलते थे। पंडित जवाहरलाल जी ने बोला है कि कामत साहब जब खड़े होकर बोलते हैं, इनकी इंग्लिश के सामने हमको लगता है कि वी आर स्टेम है, हम तो तुतला रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड है। स्टालवर्ट थे, जॉन मथाई, एचवी कामत, वो जमाना एक पार्लियामेंट का था, वो भी हमने देखा। 3 मिनट में आया हूँ। तो आप नशे पे आपने एक शब्द नहीं कहा, भ्रष्टाचार पे आपने एक शब्द नहीं कहा। आपकी जितनी अचीवमेंट रहा है वो सारी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नहीं, मैंने बोला ना ये पंजाब का मामला है। नहीं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ सर, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, चंडीगढ़ में पूरा हम रोक रहे हैं पूरी ताकत से। लॉ एंड ऑर्डर काफी कंट्रोल मैंने बोला है इसमें। और नशे का भी हम जितना है पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं पूरी जोरों से। एंड आई एम स्ट्रिक्ट इन दैट। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, सब ऑफिसर के सामने, दोनों सब्जेक्ट पे, नशे पे, इस पे बहुत कुछ करना है। और ये पूरा जोरों से चालू है। पुलिस की पीठ थपथपाता हूं। काफी अरेस्ट किए इन्होंने, पकड़ रहे हैं। ये करप्शन में अपने कई इंस्पेक्टर वगैरह को भी पकड़ा है इन्होंने। जो भी कर रहे हैं टॉलरेट नहीं कर रहे हैं आप। मेरी नजर है चंडीगढ़ तो छोटा है, आप चिंता मत करो। इतना इंप्रूव किया है, सब प्रॉब्लम चंडीगढ़ की तो सॉल्व करूंगा। सर दो पॉइंट आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का जो मुद्दा बहुत बड़ा है, और एक जो कंपैशनेट ग्राउंड की पॉलिसी है वो पिछले 15-20 सालों से नहीं बनी। 15-20 सालों से कोई आपके एम्प्लॉइज की डेथ होगी, उनके परिवार वालों को कोई जॉब नहीं मिली। ये दो इशू अपना आप बोलिए। वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन इट। कंट्रैक्ट की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सर्कुलर है कि अगर 5 साल से कोई पोस्ट वेकेंट है या कंट्रैक्ट पे है तो वो डीम्ड एबॉलिश्ड है। तो ऑनरेबल गवर्नर सर ने, एडमिनिस्ट्रेटर सर ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एडवाइजर सर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करके एक बीच का रास्ता निकाला कि जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनको बिना पोस्ट के लिंक किए फिर से कंटिन्यू किया जाए, एंगेज किया जाए। तो इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये शायद एहसास ही नहीं हुआ अभी तक। जहां तक रेगुलराइजेशन की बात है, ये तो उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले बंद कर दिया था। इसमें वो प्रशासन की कोई वो है। इसमें एक चीज देखो, एम्प्लॉयज का हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी लाया है ना, 58 वाली एज 60 ईयर्स हो गई है। 2 साल का बेनिफिट मिल गया है सबको रिटायरमेंट होने। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं। 58 की एज का 60 है। और टीचर्स का जो हायर एजुकेशन के टीचर्स है उनका 60 का 65 हो गया। दैट वी हैव डन। सर यूथ कहाँ जाएगा जो इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे, बाकी को आप 65 कर दोगे, उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो। मिलेगी, सबको मिलेगी, बहुत नौकरी मिलेगी है। कल ही मैं स्पीच दे के आया वेटरनरी वालों को। मैंने कहा नौकरी, सुनो, अब आप लोग थे नहीं स्पीच में। मैंने उनको बोला वन थिंग, मैं 20 साल कंटिन्यूअस हॉर्स राइडिंग किया, बड़ा रखता था नागपुर में, हॉर्स राइडिंग करता था। मैंने उनको बोला
मैंने कहा कुछ मत करो, स्टार्ट विथ डिग्री देने वालों को। मैंने कहा कि देखो बैंक की भी लिमिट है, तुम्हारे पास भी है, खेती वाले हो, नौकरी मत ढूंढो, 50 गाय लेके एक डेयरी चालू करो और एक घोड़ा रखो घूमने को है, उनको संभालने को, यू विल बी द रिजल्ट। मैंने कहा बढ़ जाओगे एकदम से रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारे पंजाब में। वेटरनरी डॉक्टर्स को मैंने कहा यू नो वेल, ट्रीटमेंट करने का, समझने का, जो आपने पढ़ा है उसका बहुत फायदा होगा। ये यूथ को तो मेन क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं ना, दैट इज द रीजन कि उनको एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालना, जॉब देना है, दैट इज द मेन थिंग। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप कितना जोर दिया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और सबके साथ में अब एजुकेशन पॉलिसी को इंडस्ट्रीज के साथ में जोड़ना पूरा चालू है सब में। One of the issues which UP continues to struggle with is interstate coordination. We're seeing in metro has on the metro issue, the progress is being made, but it is very slow. Because there are issues with Punjab like the location of depots and other issues, fine print. Even in shorter route to airport now, the new issues have come up from Punjab side, and in other aspects also there is a lack of coordination with, especially nowadays with Punjab. So what do you have to say about that? So how are you going to improve that? वो तो वन थिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कुछ है नहीं, ये दिखता है, ये एक आधा। अब ठीक है, कोई कुछ बोल दे, अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या बोल दिया वो विधानसभा में, क्या वेला थलवा बोलते ना हिंदी में, क्या वो व्हाट, हाँ पंजाब में अब वेला बोल दे, अब ऐसा बोल दे तो अब मैं भी थिक स्किन हूं ना, जस्ट लाइक आपको मैंने बताया ना, वो असर क्या होता है हमारा, परंतु उससे कोई जो नहीं होता। वी इनवाइट, अभी 26 जनवरी को इनवाइट किया, सीएम आए और हमारे सेक्रेटरी वगैरह सब आपस में, चीफ सेक्रेटरी वगैरह से बात करते, पूरी फाइलें आती है, ऑल द फाइल अर्लीस्ट मैं कर देता हूं, कोई पेंडिंग नहीं रखता हूं, वैसा है नहीं। अब ऐसा है, प्रॉब्लम क्या होता है, 90 फाइल टाइम पे मैं पूरी क्लियर कर रहा हूं, उसके बारे में तो न वो बोलते न आप लिखते। अब 10 फाइल जरा स्टडी वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसने 2 फाइल का बोल दिया, तो आप तो भी हेडलाइन दे दोगे उसको। अरे पर मेरी अचीवमेंट क्यों नहीं है, जो मैंने 24 आवर्स के अंदर में क्लियर करके भेजा है। सर कल जो एमसी मीटिंग सी, बजट की मीटिंग सी, कल जो बजट पास किया गया वो किस तरीके का दे रहे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मैडम बैठे मीटिंग हाजिर। ये मैडम का को क्लियर मेरा इंस्ट्रक्शन है कि एज पर द रूल्स, किताब साथ में रखो, रूल सामने रखो, कोई भी हो, रूल से बड़ा कोई नहीं, आपका मेयर हो या कोई भी हो, रूल्स इज रूल्स, काम आपको करना है रूल्स के हिसाब से। दीज आर माई इंस्ट्रक्शन एंड आई थिंक शी इज डूइंग एज पर द रूल्स विद इन हर लिमिटेशंस। वो अब किसी के बराबर तो हो नहीं सकते, परंतु शी इज ए टफ ऑफिसर एंड देयर इज, आई डोंट थिंक कि वो किसी का साइड लेंगे। जैसे मैं, आई नेवर टेक साइड एज ए गवर्नर, आल्सो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं नहीं लेता हूं। अभी जितना भी इन्होंने इनॉग्रेशन, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल चलती रही तो काम कैसे होगा? काम केवल हो गई चंडीगढ़ से, क्योंकि हाउस की मीटिंग नहीं होगी, सारे डेवलपमेंट के काम तो वहीं से शुरू होंगे। वन थिंग आप समझो, रूल्स पढ़ो। देयर इज ए फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी का इलेक्शन होना जरूरी, फाइनेंस कमेटी के सामने वो बजट रखना जरूरी, और तब वो बजट फाइनेंस कमेटी उसको अप्रूव करने के बाद में हाउस में आएगा, देन दैट विल बी अडॉप्टेड बाय द हाउस। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बचपना है। अब मैं और तो कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे जो नुकसान है वो तो पब्लिक को है ना, पब्लिक का हो रहा है, नुकसान तो पब्लिक को है ना। अब भाई कारपोरेशन का मेरे को वन थिंग, आई नेवर डे टू डे कोई इंटरफेरेंस में मेरे को होता नहीं। कोई एक आधा लेटर आया तब मेरे को मालूम पड़ा, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कारपोरेशन से मेरे को मतलब नहीं। ये केस जो आप बता रहे हैं
ये कंप्लेंट आई, कंप्लेंट लेटर इनके पास आई, कॉपी तीनों को भेजा। जब मैंने देखा तब देन आई इंक्वायर्ड, देन क्लियर कट कि भाई आप लीगल ओपिनियन ले लो और एज पर द रूल्स जो काम होना चाहिए। अब कोई रूल्स वायलेट करे वो उसका कोई वैल्यू नहीं ना। सर जो कल कानून हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, अगर नियम में नहीं था, जो मीटिंग रखी गई, इतना कुछ हुआ, इतना खर्चा हुआ कारपोरेशन का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? अब वो ये जाने पूरा, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। आई नेवर, मेरा काम नहीं है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर का काम नहीं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये संभाले, सी इज कैपेबल, सी नोज द रूल्स। जो पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है, वहाँ आपकी तरफ से जाता है सारा। देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे क्या कर सकते हैं ये एट योर लेवल, जो एज पर द लॉ, एज पर द लॉ ऑल्सो एवरीबडी, लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी ना। इनको भी छूट है, लॉ के हिसाब से काम करो। इनएक्टिव कैसे रह सकते हैं? तो वो दैट इज नॉट ए इश्यू, होता है पर नहीं होना चाहिए। कायदे से चले ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दुनिया एक्सपेक्ट करती है, काम करना है, डेवलपमेंट करना है। वो आपको इतना डेवलपमेंट हुआ ना 2 साल में, 2.5 साल में, मैंने ये फिगर दिए, 2.5 साल में हुआ है ये काम। चंडीगढ़ को एकदम से, और मैं तो साल भर रह गया तो उठा दूंगा, अब कह नहीं सकता मैं कब तक रहूंगा, पर ऑलराउंड सारे डिपार्टमेंट अभी पूरे आप देख लो चंडीगढ़ के, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर एक्टिव, आई कह रहे थे पूरे के पूरे। आई एम कीपिंग ए वॉच, मेरा काम देखना है हर एक का, जो भी आती है प्रोसेस कंप्लीट। और एक चीज आपको बता देता हूं, मैं घूमते फिरते नहीं दिखता हूं, तो मेरे पास में पिटीशन आती है जनरल पब्लिक से लेकर सबकी, जिनको अपॉइंटमेंट देना है मिलता हूं लोगों से भी, और पिटीशन पर्सनली माई सेल्फ एंड माई अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी एंड स्टाफ, पूरी एक एक लाइन पढ़ता हूं हर पिटीशन की। व्हाट इज हैपनिंग आई नो, आई हैव द फीलिंग, और हर एक को जस्टिस मिले वो हम कोशिश कर रहे हैं और मिल रहा है पंजाब गवर्नमेंट। सो माई बेस्ट।